जो लोग ये कहते हैं कि बाबा एक पार्टी के बाबा हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? उनको कहेंगे कि उनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जो हमें सिर्फ एक ही नज़र से देखती है। हम सबके, सूर्य सबका है, चंद्रमा सबका है, गंगा सबकी, वैसे साधु सबके। बस लोगों ने वर्तमान सरकार के कुछ लोगों के साथ देखते हैं या जो मिलते जुलते आते रहते, जो आए सबका स्वागत हम करते। हम तो कहते सब आए हमारे पास, सब हमारी कथा करवाएं, जिसकी जिसकी श्रद्धा हो वो हमें कहें, नहीं श्रद्धा तो बात अलग, हम सबकी कथा करने को तैयार। अच्छा, हर पार्टी विपक्ष के नेता आ रहे हैं आपके पास, मुलाकात आते रहते हैं, मिलते हैं। हमने कांग्रेस की कथा की, कांग्रेस के हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी आए थे, छिंदवाड़ा में कथा की, उनके यहाँ कथा की। उन्होंने विशाल प्रतिमा हनुमान जी की बना रखी। हमारे मध्य प्रदेश के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी, उनके सुपुत्र हमारे बहुत परिवार जैसे, उनके यहाँ जाते। हमारी पहली कथा जो टीवी पर लाइव हुई वो भी एक कांग्रेस के ही मध्य प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता श्री पज्जन चतुर्वेदी जी, हमारे छतरपुर जिले के, उन्होंने ही कथा करवाई थी। और हमारे सपा से भी बहुत लोग जुड़े। हमारे यहाँ एक पूर्व में सपा में विधायक रहे, सपा से चुनाव लड़े थे शुक्ला जी, वो भी आज जुड़े। सब लोग हर पार्टी के हमसे जुड़े, बस कुछ लोगों ने एक रूमर फैला दिया। आपसे मिलने तो आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से जब बयान दे रहे हैं तो उस टाइम पर विरोध में भी बोलते हैं। फिर वो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, इस देश में स्वतंत्रता है, आज़ादी है बोलने की, तो सबको बोलने का मौका मिलता। तो कई लोग टीआरपी के लिए बोलते थे, अब कोई है नहीं तो फिर बोल देते हैं, तो बोले बाबा जी को ही लपेटे में ले लो। अच्छा, आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, मैं अगर कहूँ, और उसमें आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग भी है, आपको बहुत से लोग पसंद करते हैं, लेकिन आपकी फेवरेट कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर बाबा को कोई पहली पसंद बात है, तो हमारी बहन कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, हमारे सब डिवोटीज हैं, सब हमारे प्रति श्रद्धा रखने वाले, हमारे फैमिली परिवार है। जिस दिन से हमने घर छोड़ा हमारा विश्व ही परिवार हो गया, जो सनातन के प्रति, राम के प्रति, हनुमान जी के प्रति, अध्यात्म के प्रति, एनलाइटमेंट के प्रति जो जीना सीखना चाह रहे हैं, जो मुस्कुराना सीखना चाह रहे हैं, जिनका ये माइंड सेट जो ये करना चाहते हैं कि हम लाइफ में स्माइली फेस रखें, वो हमसे जुड़ने आते हैं, हनुमान जी से जुड़ने आते हैं, और हम उनको रास्ता देते हैं अपनी बातों से। हम परिस्थिति नहीं बदलते, मना स्थिति बदलते। तो हमारे पास तो सब आते हैं। कई माताओं के हम बेटा हैं, कई बहनों के हम भाई हैं, वो हमें राखी बांधती हैं, कई माताएं हमें आशीर्वाद देती हैं। जब हम बाहर जाते तो प्रार्थना करती हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आपकी न्यूज़ों पर कुछ ना कुछ विवाद जब चलता तो कई घरों में पूजा होती शुरू कि हमारे गुरुजी ठीक रहें, हमारा बेटा ठीक रहे, हमारा भाई ठीक रहे। तो सबकी जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना, हम उसके लिए वैसे ही भाव से। पर हमारे कोई फैन फॉलोइंग नहीं, हमारे सब परिवार हैं, हमारे सब अभिन्न अंग हैं, उनसे ही तो सब है। नहीं तो अगर मैं इसको दूसरी तरह से रखूं कि आपको लोग कितना पसंद करते हैं, और आपकी पसंद अगर मैं पूछूं कि कौन है, अगर मैं पॉलिटिक्स में पूछूं आपके हिसाब से सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टार कौन है? सबसे बड़ा हनुमान जी सबसे बड़े पॉलिटिकल स्टार, बहुत बड़े। उस समय के देखो क्या पार्टी में बदलाव लाए कि लंका में जाकर के विभीषण से बोले कि तुम प्रधानमंत्री बनने वाले हो, तो विभीषण कहता है कि हम तो मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री क्या खाक बनेंगे। हनुमान जी धीरे से बोले तुम्हारी पार्टी गलत है। अच्छा, इंसान सही हो, पार्टी में हो, आदमी ठीक हो, पार्टी गलत है। तो विभीषण जी बोले हम कौन सी पार्टी में आए? हनुमान जी बोले हमारी वाली में आ जाओ, गमछा हमारी वाली का डाल लो, प्रधानमंत्री बन जाओगे। वही हुआ, राम जी की शरण में आए, राम जी की पार्टी में आए, वो राजा बन गए। ये क्या अद्भुत राजनीति। ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण धानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज के अंदर क्या व्यक्तित्व है ये, और कितनी अद्भुत वाक पटुता वीर बजरंगबली के पास है कि विपक्ष के प्रधानमंत्री के भाई को भी अपनी पार्टी का जो है सदस्य बना दिया। आज के ऑपोजिशन में किसी को कोई एडवाइस देंगे ऐसे, जो हनुमान जी की राजनीति से जुड़ी हुई? हम राजनीति पर बयान नहीं देते हैं, ना राजनेताओं पर बयान देते हैं, हम एडवाइस, क्योंकि हम हनुमान जी नहीं है। नहीं तो जो क्रम में पूछा, मैंने कहा आपका सबसे पसंदीदा पॉलिटिकल स्टार कौन है, तो आपका पसंदीदा कोई फिल्म स्टार है या वो भी हनुमान जी? क्योंकि उनके जैसी लीला किसी देखो भाई, चातक को जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद प्रिय लगती है पपीहा को, चातक को, पपीहा को, वैसे ही हमारे लिए तो सिर्फ हनुमान जी हर बात से प्रिय हैं, और हम उसी दृष्टि से उनको देखते हैं। वो हर जगह हमको दिखाई पड़ते हैं, हर मार्ग में उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। आपके विरोधियों ने जिस तरह से निशाना साधा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो एक मुद्दा छाया चढ़ावा चोरी का, जिसे लेकर इस वक्त हमारे विरोधी, आपने भी जो बयान दिया उस पर कई लोगों ने आपके ऊपर भी सवाल खड़े किए, और उनका एक कहना ये था क्योंकि आप पर्ची लिखते हैं जी,
कि क्या बाबा को पर्ची से नहीं पता चल सकता था कि चढ़ावा चोरी होने वाली है, या कौन वो लोग हैं जिन्होंने चढ़ावा इस चोरी को दुनिया में अंजाम अनंत दिया? घटनाएं घट रही हैं। 24 घंटे हम शक्तियों के संपर्क में नहीं रहते, उसकी एक विधा है। गद्दी, अब आप 24 घंटे थोड़ी रिपोर्टर रहती, घर पे जाके भाई के साथ बहन का नाता निभाते, पति के साथ पत्नी का नाता निभाते, पुत्रों के साथ मात्र का नाता निभाते, माता जी के साथ बेटी का नाता निभाते। पर 24 घंटे रिपोर्टर थोड़ी हो, वहां भी जाके अच्छा बताइए आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने आज काम नहीं किया, ऐसा थोड़ी आप करते हैं। तो हर समय 24 घंटे वही, ऐसी 24 घंटे हम थोड़ी संपर्क में रहते हैं। जब बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, इंट्यूशन हमें लगती है, हम बता देते हैं, उसकी एक परंपरा है, विधि है, और लोग आते हैं, अपना प्रश्न रखते हैं, उसके हिसाब से हम उत्तर दे देते हैं। किसी को ऐसी कोई खुजली हो तो मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई ये सवाल लेकर आएगा फिर तो भी आप अगर जवाब मन में हो उनके तो भाग्यशुधाम आ सकता है। दूर थोड़ी है, हम विदेश में थोड़ी रहते हैं, भारत में ही रहते हैं। तो हम 24 घंटे शक्तियों के संपर्क में नहीं रहते। ना हमारे पास ऐसी कोई शक्ति है कि 24 घंटे ही बताती रहे कि हाँ भाई अब तुरंत न्यूज पे बयान दे दो, वहां पे भूकंप आने वाला है महाराष्ट्र में, अब बयान दे दो कि ट्रेन एक्सीडेंट होने वाली है, हवाई जहाज क्रैश होने वाली है। तो ऐसा कोई आपको दुख हुआ जब आपने ये कोई प्रश्न लेके आता, हम प्रार्थना करते, हनुमान जी से निवेदन करते, वो इंट्यूशन मिलता, उत्तर देते। आप आहत हुए, आप दुखी हुए जब आपने पहली बार सुना कि भगवान श्री राम हर सनातनी दुखी हुआ। हम क्या, हर सनातनी दुखी। राम आराध्य है, राम हमारे देश की आस्था का केंद्र है। 500 सालों की लड़ाई जिनके लिए लड़ी गई, जिन्होंने अपनी श्रद्धा से गहने बेच बेच करके चढ़ावा चढ़ाया, निश्चित रूप से बुरा हुआ, निंदनीय हुआ, घोर निंदनीय हुआ। हाँ, हमने उस पर बोला भी कि रावण ने तो केवल माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका वंशनाश हो गया था, इधर तो राम जी के चढ़ावा का जो है हरण हो गया, अब पता नहीं उनका क्या होगा। तो भगवान छोड़ेंगे थोड़ी और कानून से बचेंगे थोड़ी।